अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग देख रहे हैं फायर टॉक बाय कामिल, ब्रॉट टू यू बाय पैलेडियम प्रॉपर्टीज़। जो आज सुपरस्टार मेरे साथ है और जिनको मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, मोहम्मद हारिस। ही इज़ द विकेट कीपर बैट्समैन और आपको पता है एग्रेसिव और डैशिंग क्रिकेटर है। करंटली ही इज़ पार्ट ऑफ अ स्क्वाड और नो डाउट हारिस का करियर अगर आप देख ले तो उसमें भी एग्रेशन आपको नज़र आती है। ऑन एंड ऑफ ये टीम का हिस्सा रहे, लेकिन जब भी ये हिस्सा रहे तो उन्होंने परफॉर्मेंस दिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये आए हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में नज़र आएंगे। वेलकम करते हैं मोहम्मद हारिस को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सेहत अच्छी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। हारिस, करंटली अभी जिस तरह माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंसेज है और जिस तरह आपने कम बैक किया है वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्या कहना चाहेंगे आप? वेल कामिल भाई, बहुत खुशी होती है क्योंकि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है जो क्रिकेट खेलना चाहता है वो अपने मुल्क के लिए खेले, और फिर सिर्फ खेलना नहीं होता, कैप लेना नहीं होता, बल्कि वहाँ परफॉर्म करना होता है, वहाँ रहना होता है और अपने मुल्क के लिए मज़ीद मैचेस जितवाना होता है। तो जब आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और फिर आप मज़ीद तैयारी करते हैं, मज़ीद हार्ड वर्क करते हैं कि मज़ीद अपने मुल्क के लिए मैचेस जितवा सको। हारिस, फ़िटनेस के बारे में बताएं। माशाल्लाह अभी थोड़ा सा ब्रेक आया है, पेशावर में होते हैं आप, फ़िटनेस कैसी है? प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं? क्या मसरूफियात है आजकल? प्रैक्टिस मैं 3-4 जगहों पे करता हूँ। अच्छा। और जो अकेडमीज़ हैं हमारे फेलो क्रिकेटर्स के, साहबज़ादा फरहान हो गया, इमरान खान सीनियर भाई हो गए, कभी कभी उनकी तरफ भी जाता हूँ। कभी साहबज़ादा फरहान की अकेडमी में बहुत वंडरफुल फैसिलिटीज़ है, आपने भी देखी होगी। इसके अलावा मैं सदर अकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ, चूँकि आजकल कुछ काम हो रहे हैं वहाँ तो बंद है, लेकिन मैं इन 3 जगहों पे प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और जहाँ रही बात फ़िटनेस की, तो फ़िटनेस का एक प्लान मिला हुआ है, जो इमरान भाई हमारे ट्रेनर हैं उनकी तरफ से मिला हुआ है पीसीबी के मुश्तरका प्रोग्राम के तौर पर, और उसी पे काम कर रहे हैं और फ़िटनेस आपके सामने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। हारिस, मुझे ये बताएं, क्रिकेट के बारे में तो गपशप लगेगी व्यूअर्स, लेकिन मैं हारिस से ये पूछना चाहता हूँ, जो आपके फ़ैन्स हैं कुछ को पता होगा, कुछ ऐसे होंगे उनको नहीं पता होगा, बेसिकली आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पेशावर का एक नवाही इलाका है मुश्तरज़ई, अच्छा। जो कि पाटा की तरफ आता है। हाँ, तो वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। फिर हम 2008 में जब बाबा ने वहाँ के हालात देखे तो बहुत सख्त थे, क्योंकि ना बिजली थी ना गैस था और मुश्किल होती थी, ना वहाँ तालीम इतनी होती थी। तो बाबा ने कहा कि अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम इधर आ गए, पेशावर आ गए। फिर 2008 में चूँकि इधर आ गए तो वहाँ से तालीम भी अच्छी स्टार्ट की और क्रिकेट भी स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम में भी अच्छा रहा तो क्रिकेट में भी। क्रिकेट की तरफ कैसे आपका फोकस आया? माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब उनको ये पता चले कि हमारा बेटा क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि 22-23 करोड़ अवाम में पाकिस्तान 11 में आना बहुत ही मुश्किल टास्क है। ये इस जर्नी के बारे में बताएं, क्या रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगी? यस कहा अब्बू ने, नो कहा आपने, उनको कन्विंस फिर कैसे किया? वेल फैमिली का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा मुझे, और मैंने कहा कि मैंने एकेडमी ज्वाइन करनी है, क्योंकि अपने ख़ानदान में मैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलता था। टेप बॉल से स्टार्ट किया था, टेप बॉल के बाद फिर मैं हार्ड बॉल की एकेडमी ज्वाइन की, जो उस टाइम हमारे कोच थे सरपरवेज़, उसके साथ एकेडमी ज्वाइन की। उसके बाद फिर मुझे अंडर 16 में रिजेक्ट हुआ, अंडर 19 में मौका मिला। साजिद शाह साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने, चूँकि उस टाइम 2 विकेट कीपर नहीं अलाउड थे, 1 विकेट कीपर ने खेलना होता है, लेकिन मुझे उन्होंने एज अ बैट्समैन भी चांस दिया, जो कि मैंने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी की। वहाँ से मेरी क्रिकेट स्टार्ट हो गई, PSL फिर पाकिस्तान। और वाकई में बहुत बड़ी बात होती है पाकिस्तान के इतने ज़्यादा अवाम में प्लेइंग 11 में आना, पाकिस्तान की कलर पहनना, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है और मैं खुश हूँ। और रही बात सपोर्ट की, तो फैमिली की तरफ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, कोई उन्होंने ना नहीं किया। अक्सर अम्मी जून जुलाई में कहती थी कि काले हो जाओगे, इस तरह की बातें होती थी। अच्छा। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट का तक का सफ़र, उस पर बात करेंगे। और जिस तरह आपने बात की कि घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शन ऐसी थी नहीं, माशाल्लाह आप वेल स्पोकन भी है, आप एजुकेटेड भी है, तो फिर अपने एजुकेशन को कैसे कैरी किया उसके साथ? ये दोनों क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए, लेकिन आप एक ही में जवाब दे दें मुझे। वेल बिल्कुल मुश्किल होता है एजुकेशन और क्रिकेट को सामने रखते हुए, लेकिन जब आप में टैलेंट हो और आप हार्ड वर्क करें तो फिर दोनों चीज़ें आसान हो जाती है। एजुकेशन का मुझे इस तरह एज हासिल था क्योंकि मैं एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा था, हमेशा मैं हेड बॉय रहा हूँ, मॉनिटर प्रॉक्टर ये रहा हूँ, तो उस वजह से मुझे काफ़ी आसानी रही। तो एजुकेशन में भी मैं टॉप 3 में आता रहता था, क्योंकि काबिल स्टूडेंट था तो टॉप 3 में आता रहता था। रही बात डोमेस्टिक की और इंटरनेशनल को, तो बिल्कुल डिफरेंस होता है दोनों क्रिकेट में। डोमेस्टिक एक डिफरेंट सिनारियो होता है, वहाँ आपको
पाकिस्तान के जितने अच्छे बॉलर्स हैं या अच्छे कंपटीटर है वो मिल जाते हैं, इंटरनेशनल में दुनिया के कंपटीटर मिल जाते हैं, तो फ़ायदा होता है डोमेस्टिक का और बहुत फ़ायदा होता है। और मेरी भी इस साल भी कोशिश है कि जितना मैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करूँ, जितना मैं खेलूँ, ताकि अपनी क्रिकेट इंप्रूव कर सकूँ। अब मुझे ये बताइए हारिस के जब आपको पाकिस्तान टीम के लिए कॉल आई, जब आपको कहा गया कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, वो फीलिंग्स मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूवर्स के साथ, अपने फैंस के साथ आप शेयर करें कि वो भी थोड़े से एनर्जेटिक हो। देखिए जी, बहुत बड़ी फीलिंग होती है और इंसान अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सम टाइम ऐसा भी होता है कि इंसान को दो एक दिन नींद नहीं आता कि कोई नाम आ जाता है। मेरी थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट ये थी कि जब मेरा पहला नाम आया था तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था सीरीज़ में, हाँ, और फिर वो न्यूजीलैंड की टीम ड्यू टू कोविड वो वापस चले गए, वो सीरीज़ नहीं हो पाई। अच्छा, तो वो मेरी पहली ट्रेजेडी सीरीज़ आपकी जी 2021 में हुई थी। तो वो मैं उसका हिस्सा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज़ में ना खेल उसको सका। फिर कैसे आपने हैंडल किया? क्या लाइक आप एक्साइटेड और सारे फैमिली वाले वेट कर रहे हैं कि हारिस को देखेंगे और फिर अचानक से ये कहना कि न्यूजीलैंड वापस जा रही है? बिल्कुल मुश्किल होता है, और लेकिन चूंकि मेहनत जारी रखना होती है और एक प्रोसेस होता है, आपको भी पता है कि क्रिकेट में ये चीज़ चलती रहती है, कभी अप्स एंड डाउन, कभी आप खेलेंगे कभी नहीं खेलेंगे। तो उस चीज़ का मुझे आइडिया था और बिल्कुल मैच तो नहीं खेल पाया, लेकिन खुशी थी कि टीम में चलो पाकिस्तान के 16-15 स्क्वाड में आ गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से एक यकीन पैदा हो गया कि अभी मैं पाकिस्तान के लिए मज़ीद खेल सकता हूँ। जब आप पहली मरतबा बैटिंग करने गए, पहला बॉल आ रहा है, अब बैट आपके हाथ में है, सच बताएं कितने नर्वस थे आप? क्या आपके पाँव कांप रहे थे कि नहीं? वेल आपको सच बताऊँ तो जो ड्रेसिंग रूम से पिच तक फासला होता है वो ऐसा लगता है जैसे आप पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे हैं। अच्छा, यानी बंदा पहुंचते नहीं है कि यार भी पहुंचूंगा, प्रेशर इतना होता है। तो मेरा डेब्यू वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हुआ था। अलजारी जोसेफ जो कि अभी हमारे साथ पेशावर ज़ल्मी में भी थे, हाँ, ही कैन बॉल एट 150+, तो वो बॉलिंग कर रहे थे, तो मैं बल्ला घुमाई जा रहा हूँ बॉल कीपर के पास, बल्ला घुमाई जा बॉल कीपर के पास, और अल्लाह की कसम कि मेरा हल्क बिल्कुल खुश था। अच्छा, यानी इतना प्रेशर होता है कि यार मैं क्या करूं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, अब आपको मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद मज़ीद मेहनत की तो आगे फिर आपको वर्ल्ड कप में भी नज़र आया कि मैं कैसे खेलूँ। 360 शॉट्स आप लगाते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कभी कभार आपकी विकेट भी चली जाती है। मुझे ये बताएं कि जब आप नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा कौन सा शॉट है कि आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन आपके काम नहीं आती वो शॉट जब आप पिच पे होते हैं और लाइक किसी के खिलाफ बैटिंग कर रहे होते हैं? वेल मैं कवर ड्राइव की भी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक लगाई नहीं है। अच्छा। मुझे नहीं याद कि मैंने 5-6 से ज़्यादा कवर ड्राइव लगाई होगी अपने कैरियर में। और 360 की आपने बात की तो बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस करता रहा। तो आजकल की क्रिकेट की डिमांड यही है कि आपको चारों तरफ खेलना आना चाहिए, क्योंकि बॉलर आप पे जब उनके भी स्किल्स हाई होते हैं, वो भी डिफरेंट स्किल डेवलप करते हैं, फिर आपको अंडर प्रेशर लाते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं एक चीज़ को बिलीव रखता हूँ कि प्रेशर दोनों साइडों पे होता है। अगर वहाँ से मिचेल स्टार्क है, यहाँ से मोहम्मद हारिस हैं, तो प्रेशर दोनों साइडों पे। पहला पंच है कि पहला पंच किसने लगाया, अगर उसने पहला पंच लगाया, एक आध बाउंसर किया और सर पे मारा तो ही इज़ द विनर। अगर मैंने वहाँ एक आध बाउंड्री लगाई तो मैं विनर हो गया। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं पहला पंच लगाऊं, तो वो प्रेशर उस पे हो अपोजिशन पे। डिफरेंट लीग्स आप खेलते हैं, पीएसएल और बाकी लीगों में क्या फ़र्क है? मुश्किल पीएसएल है या बाकी लीग्स में जब आप खेलते तो आपके लिए मुश्किल आते थे? देखिए जी, हर लीग का डिफरेंट सिनारियो होता है, और बिल्कुल डिफरेंट तो होता है। पीएसएल बहुत बड़ी लीग है, मैं मानता हूँ कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, मुझे लगता है ऐसा। कोई एग्री करे ना करे, लेकिन मैं मानता हूँ कि पीएसएल दूसरी बड़ी लीग है, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो खेलते रहते हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा बेहतर रही, क्योंकि और भी दुनिया के जितने माने जाने पहचाने प्लेयर थे वो भी आए थे, तो काफ़ी फ़ायदा होता है। पीएसएल की क्वालिटी ये है कि अच्छी क्रिकेट होती है, किसी एक चीज़ का मिलाप नहीं होता कि यार बैटिंग पिचेज़ है या बॉलिंग है, बस दोनों साइडों पे जाता है। यानी मैचेस मुख्तलिफ कंडीशन में दोनों साइडों पे जाते हैं कि अच्छी क्रिकेट आपको मिलेगी जो कि लोग देखना चाहते हैं। अच्छा हारिस, जिस तरह हमने बात की, थोड़ा सा बात करते हैं बाहर ममालिक के प्लेयर्स के बारे में। किस बॉलर को फेस करते हुए थोड़ा सा पसीना आप पे आता है कि यार ये पता नहीं किस जगह बॉल पिच करेगी और बॉल कहाँ पे आएगी? वेल मैं अभी तक ऐसा कोई सीन तो नहीं आया, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं पैट कमिंस हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया और मार्क वुड, इन तीनों को फेस करना चाहता हूँ।
और शायद मुझे थोड़ा सा पसीना आ जाए जब उनको फेस जी जब उनको पेश करूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन तीनों को पेश अच्छा, दूसरे स्टंप पे किसके साथ लाइक पार्टनरशिप किसके साथ चाहते हैं आपके? इस एंड पे आप बैटिंग करें और दूसरे एंड पे कौन सा ऐसा प्लेयर होना चाहिए? अभी मेरा जो फेवरेट प्लेयर है वो साइम अयूब है, तो अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मेरी और उसकी लंबी पार्टनरशिप रहे पाकिस्तान के लिए। जब आप जाते हैं बैटिंग के लिए, आपका स्टाइल ऐसा है कि मुझे ऐसा फील होता है कि आप ज़्यादा कोचेस को और आप ज़्यादा किसी को ज़्यादा सुनते नहीं हैं, अपने स्टाइल की बैटिंग करते हैं, क्या ये सही बात है? और जब आप फिर आउट हो जाते हैं तो जाते वक्त ये सोचते हैं कि काश मैंने ये बात सुनी होती? नहीं, कोचेस की बिल्कुल सुनता हूँ, वो बताते रहते हैं। सम टाइम वो मेरी बैटिंग ही ऐसी होती है कि बंदे को लगता है कि ये उस चीज़ पे अमल नहीं कर रहा। अच्छा। अमल कर रहा होता हूँ लेकिन वो सम टाइम वो चीज़ हो नहीं पाती। हाँ। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बिल्कुल कोचेस की सुनूं और वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि कोचेस होते ही इसीलिए वो आपको बेहतर बता सकते हैं, और मैं उस चीज़ को फॉलो भी करता हूँ। ऐसा नहीं हूँ मैं ताबेदार स्टूडेंट हूँ। हाँ जी। करंट टीम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बिग नेम्स थोड़े से कम हो गए हैं। बाबर आजम इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टीम, रिजवान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द टीम, इस तरह और भी प्लेयर आधा और है, लेकिन केमिस्ट्री आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। ऑफ कोर्स आप उनको मिस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कैसा है माहौल टीम का? प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है कि ज़्यादा हो जाता है इस तरह सीनियर्स प्लेयर के जाने के बाद? देखिए जी, जब आपके पास इस तरह के प्लेयर्स अवेलेबल हो ना, तो उनकी काफ़ी परफॉर्मेंसेज है पाकिस्तान के लिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपके पास बेंचमार्क जब आपने बनाना होता है तो जूनियर्स को मौका देना होता है। तो जब तक ये जूनियर्स परफॉर्म करते रहेंगे, अच्छा खेलते रहेंगे। रही बात आपने केमिस्ट्री की है, तो केमिस्ट्री इसलिए अच्छी है कि सबका एक ही गोल है, एक मोटो है, सब उस पे है, कोई इंडिविजुअली नहीं हो रहा कि यार मैं ये करूँ मैं ये करूँ। सबका एक ही गोल है, कोच की तरफ से कप्तान की तरफ से एक ही प्लान मिला है, जो हमारी क्रिकेट है, हमने कैसी क्रिकेट खेलनी है और किस पहल में जाना है, किस पेज में जाना है, कौन से गियर में जाना है, तो वो पूरी टीम को पता है। यानी 16 के 16 बंदे या 20 स्क्वाड हो, 15 हो, उन सबको पता है। तो इसलिए वो चीज़ केमिस्ट्री नज़र आ रही है कि वाकई में यार ये जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। सलमान अली आगा कैसे कप्तान है? यंग कप्तान है, लाइक स्ट्रेट अवे T20 टीम उनको मिली और अभी टीम उनको यंग मिली है, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए जी, आगा सलमान ने पहले भी डोमेस्टिक में कप्तानी की है और इतना आसान नहीं होता किसी भी कप्तान के लिए एक यंग टीम को बिल्ड करना, लेकिन जिस तरह वो लीड कर रहा है, जिस तरह वो ख़ुद अपनी क्रिकेट इंप्रूव की, बहुत तनकीद हुई उस पर कि T20 का प्लेयर नहीं है, उसको कप्तान बना दिया, लेकिन जिस तरह उसने परफॉर्म किया, शो किया दुनिया को, न्यूजीलैंड में उसने परफॉर्म किया, इधर भी परफॉर्म किया, और इज़ अ वेरी नाइस गाय। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान टीम में किसी से भी पूछे कि सलमान अली आगा कैसा बंदा है तो आपको बताएंगे बिल्कुल ज़ीरो एरोगेंस और वंडरफुल आदमी। उसका रूम 24 घंटे खुला रहता है सबके लिए। अच्छा बंदा है, चाहे आप पाकिस्तान किसी भी प्लेयर से पूछें। तो ये माहौल मेरे ख्याल में बना भी इसलिए है। बिल्कुल जी, सलमान जो है लाइक आप मुतमईन है, प्लेयर्स उनसे मुतमईन है? प्लेयर सारे मुतमईन भी हैं और खुश भी हैं। ही इज़ अ वंडरफुल गाय। बाकी विकेट कीपर्स आप माशाल्लाह लकी भी है, हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन और भी ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिनको पास्ट में मौका मिले। आज़म खान की मैं बात करूँगा, हसीबुल्ला की मैं बात करूँगा, रोहेल नज़ीर आजकल आ रहा है सामने। आप ख़ुद एक बहुत बड़े स्टार की रिप्लेसमेंट हो टीम में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, कितना प्रेशर होता है? कितना आप अपने आप को लकी समझते हैं या हार्ड वर्क है? देखिए जी, हार्ड वर्क के साथ आपको अपनी जो स्किल है वो मज़ीद इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और मेरी भी यही कोशिश होती है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जो कल का हारिस था वो आज वो कल वाले से बेहतर है या नहीं है। कोशिश मेरी होती है, मैं दूसरे पे फोकस नहीं करता कि वो क्या कर रहे हैं, रोहेल क्या कर रहे हैं, हसीब क्या कर रहे हैं या फलाह क्या कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कल का जो हारिस है वो उससे आज वाला हारिस बेहतर हो। अपने आप के साथ अपने आप के साथ मैं कंपटीशन करता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि लकी, तो लकी इन सेंस ऐसे कि मैं हमेशा कोशिश होती है कि मैं अगर दूसरा कीपर 1 घंटा काम कर रहे हैं तो मैं 1 घंटा 20 करूँ। ठीक है। अगर उससे मैं ज़्यादा करूँगा तो तभी मैं टीम में आऊँगा, अगर उससे मैं ज़्यादा नहीं करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं टीम में हूँ। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मेरी जो हार्ड वर्क है या मेरी जो क्रिकेट स्किल्स है वो दूसरे कीपर से ज़्यादा होनी चाहिए। हारिस का फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मैं जोस बटलर, मुझे काफ़ी पसंद है इंग्लैंड के। अच्छा। और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं मैं काफ़ी एडमायर हूँ। वो भी मुझे तो लगा कि आप एबी डिविलियर के फ़ैन होंगे, लेकिन वो भी बटलर भी ऑलमोस्ट 19-20। एबी डिविलियर तो सबके उस्ताद है, वो हमारे प्रिंसिपल है। अच्छा। और जोस बटलर हमारे टीचर है। अच्छा। मैं उनका स्टूडेंट हूँ। आप उस स्कूल के माशाल्लाह। जी जी। एक टीम आपको बनानी है, ठीक है जी। पाकिस्तान की 3 प्लेयर्स, 5
लड़कों की टीम है, ठीक है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, और 2 प्लेयर्स आपने बाहर से उठाने हैं, इवन आप इंडिया से भी उठा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, 3 प्लेयर, आप ये 5 प्लेयर्स के नाम मुझे दें, 3 पाकिस्तान टीम के और 2 ये कौन सा फॉर्मेट हम खेल रहे हैं? ये 5-5 का फॉर्मेट हम खेल पाकिस्तान के 3 सुपर 6 करते हैं, चलो सुपर 6 6 कर लेते हैं। 3 प्लेयर्स हमारे अपने पाकिस्तानी और 3 प्लेयर्स आप अपने मीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उठाए। शाहीन शाह अफरीदी, गुड हो गया जी। साइम अयूब, और इसके अलावा हो गया साहबजादा फरहान, साहबजादा। आजकल जिस तरह का वो खेल रहे हैं। अच्छा, तो ये तीनों मेरे पाकिस्तान से होंगे। इसके अलावा मैं राशिद खान, ओके, हाँ, स्पिनर मिस्ट्री हो ठीक है। गए, स्पिनर भी आ गया। एक और मैं बैट्समैन लूँगा, ट्रेविस हेड। अच्छा, ओके, ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया ना, जी जी। ओके। और मेरे विकेट कीपर होंगे जॉस बटलर, अच्छा, जॉयस बटलर, ये 6। ये आपके सुपर 6 की टीम ही होगी। सुपर 6। ये मुझे बताए फारिग टाइम में म्यूजिक सुनते हैं, पोइट्री सुनते हैं, क्या करते हैं? म्यूज़िक का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, और बुक्स पढ़ता रहता हूँ। पोइट्री का मैं हूँ थोड़ा सा शौकीन हूँ, और बुक्स बिल्कुल पढ़ता रहता हूँ। तो फारिग बुक्स टाइम पढ़ते में हैं? जी जी। ये इंटेलिजेंट लोगों की निशानी है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं जब भी आउटसाइड टूर पे जाता हूँ हमेशा 2-3 बुक्स ख़रीद के लाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने आखिर में मैं एक शेर भी सुनाना है। पोइट्री के बारे में आपने बात अच्छा। की, तो आप माइंड जो है ना उसको बिजी रखे कि एक शेर आपके दिमाग में आ जाए। फिर आपने मिस्टर गूगल कहा जाता है आपको, स्टार्ट में तो काफ़ी ज़्यादा कहा जाता था, अभी थोड़ा सा कम कहा जाता है। हमारे जो डायरेक्टर साहब है रहीम, उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन आपने इनसे करना है, मिस्टर गूगल क्यों कहते हैं आपको? मैं स्टार्ट में इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो मेरे कप्तान थे रोहिल नज़ीर अंडर 19 में, तो मैं उसका रूममेट था। अच्छा, उसने जो मेरी हरकतें करतूत वगैरह देखे, मैं काफ़ी डिसिप्लिन बॉय था, तब से मैं डिसिप्लिन बॉय हूँ। टाइम पे आना, टाइम पे उठना, और उनको शेड्यूल बताना कि आज क्या है। यानी वो ख़ुद भी एक ग्रुप होता है, आपको पता है, व्हाट्सएप ग्रुप में आता रहता है सब चीज़ें, लेकिन वो थोड़े लेज़ी होते हैं कुछ प्लेयर, वो देखते नहीं है, तो मैं उनको बताता था। वेदर का बताना, अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ों का बताना। मैच नहीं हो रहा है, बारिश हो रही है। हाँ जी, हालांकि मैं खुद भी गूगल ही करता था तो अच्छा, उन्होंने इसलिए आपके लेकिन जी फिर उन्होंने ये मेरा नाम मिस्टर गूगल रखा है। शायरी का कुछ याद आया हम दिमाग में? शायरी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अच्छा, लास्ट में जाते वक्त जन हमने शायद किसी सीनियर से ऐसे डांट पड़ी है और जो आपको उस पर गुस्सा भी आया हो, थोड़ी सी ज्यादती उसने कर दी हो? जी बिल्कुल, ज्यादती तो नहीं की, सीनियर से डांट पड़ती रहती है। और किस सीनियर, मुझे लगता है कि वो किस्सा जिसने आपके आंखें भी थोड़ी सी नम हो गई हो? नम तो नहीं थी, मुझे लगता है मुझसे प्यार करते हैं। मैं अभी इंडिया के खिलाफ खेल रहा था इमर्जिंग एशिया कप में, मैंने पहले बॉल पे छक्का मारा, ओमान में खेल रहा था। दूसरे बॉल पे मैं 360 शॉट स्कूप मारने लगा था, मैं क्लीन बोल्ड हो गया। अच्छा, बोल्ड हो गए। मैं होटल पहुंचा, शाहिद भाई की कॉलें आ रही थी, शाहिद अफरीदी। अच्छा जी, शाहिद भाई की कॉलें आ रही थी। मुझे तो पता था गलती तो की है, लेकिन मैंने उठाई नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि शाहिद भाई यार व्हाट्सएप कॉल नहीं कर रहा, आप प्लीज़ वॉइस कर दे। तो वो वॉइस मैसेजेस पे बच गया। तो शाहिद भाई काफ़ी गुस्सा थे कि यार हारिस बेटा, जब आपको सामने आता है तो आप पीछे क्यों खेलते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सम टाइम मैं टू मच रिस्की होता हूँ, और उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा। शाहिद भाई को ये नहीं है कि शाहिद भाई ये रिस्क तो आपसे ही हमने सीखा है, लेकिन शाहिद भाई का शुक्रिया भी अदा करूँगा क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा मैसेजेस कॉल करते रहते हैं। शाहिद भाई का जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी मैं करता हूँ या कोई एक्टिविटी हो यहाँ पे, जब उनके साथ मैं शेयर करता हूँ तो शाहिद भाई में ये है कि बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि यार वेल डन, थम्स अप और कीप गोइंग। जी जी बिल्कुल, एक सेकंड। मुझे ये बताएं कि जो हमारे माशाल्लाह रिजवान कैप्टन हैं, उनसे कितना सीखते हैं? एज अ सीनियर कितना आपको सपोर्ट करते हैं, आइडियाज़ वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं, या कोई विकेट कीपर में किसी और के साथ आप चीज़ें शेयर करते हैं? देखिए, विकेट कीपर बैट्समैन मैं आपसे पूछा। एज अ विकेट कीपर मैं रिजवान भाई के साथ मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है। जो मेरा आज से 3-4 साल पहले मैं जितनी भी प्रैक्टिस करता था रिजवान भाई के साथ ही करता था। हम सुबह का, आपको पता है, सुबह का सेशन ही करते हैं, नमाज फजर के बाद हम ग्राउंड में ही होते थे। अच्छा, हाँ, तो उनका ये काफ़ी अच्छा है कि वो जो कंफर्ट जोन है ना, उससे आपको बाहर निकालते हैं। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर जी, अगर आपको रोल मिले, हारिस तो आप है ही है, किसकी तरह बनना चाहेंगे कि यार मैं इस क्रिकेटर का रोल प्ले करना चाहता हूँ? चले एज अ एक्टिंग, आपको आप एक्टर हो, ठीक है, और आपको कहे कि पाकिस्तानी प्लेयर को पिक करो, उसका रोल आपने करना है, कौन सा प्लेयर होगा वो? वह मैं नसीम शाह, क्योंकि उसका मुझे काफ़ी पता भी है, मेरा अच्छा दोस्त भी है, तो मैं चाहूँगा कि उसका रोल मैं अदा करूँ। आप उसकी बायो
पिक उसको मेरे ख्याल में कहते हैं, वो करना चाहेंगे। क्लीन शेव भी कर लूँगा। अच्छा, उसकी वो क्लीन शेव तो माशाल्लाह। अच्छा हारिस, मुझे ये बताइए कि ट्रैवल करना पसंद है आपको? जी जहाँ जाना बिल्कुल चाहते हैं? बिल्कुल पसंद है, और मुझे न्यूजीलैंड काफ़ी पसंद है, लेकिन चूंकि उसकी थोड़ी सी फ़्लाइट बहुत लंबी है जो मुझे बिल्कुल नहीं कितनी पसंद। घंटों की है? 17 घंटों की फ़्लाइट क्या है, बात है। मुझे 5-6 घंटों से ज़्यादा फ़्लाइट मुझे नहीं पसंद। मज़ा नहीं आता ना, वो बंदा बोर करता है। अच्छा हारिस, रैपिड फायर की तरफ जाते हैं। यस नो में भी आप जवाब दे सकते हैं और इसको लंबा भी आप कर सकते हैं, आप पावरफुल बंदे हैं। क्या आपके ख्याल में सरफराज अहमद को अभी भी टेस्ट स्क्वाड में होना चाहिए था एज ए कैप्टन? नॉट एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर यस। एज अ प्लेयर होना चाहिए था। कप्तान कौन सा पसंद है आपको? जब भी जो कप्तान है वो सारे पसंद सही है, मुझे पता था आप यही कहने वाले। क्या हैदर अली को चांसेस पूरे मिले हैं, उसने एग्जीक्यूट नहीं किया? यस। ओके। क्या शान मसूद को वाइट बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेनी चाहिए? नो। ओके। क्या आपको लगता है कि इब्रार अहमद को हर फॉर्मेट खेलना चाहिए? यस। तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए? यस। टेस्ट में उतने इफेक्टिव है जितना T20 में? आज जिस तरह की पिचेस अब बन रही है तो इफेक्टिव हो जाएंगे। इफेक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, आजम खान को फिटनेस पे काम करना चाहिए और उसकी हमें ज़रूरत है या नहीं? काम तो नहीं करना चाहिए, वो जिस तरह है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब इस उम्र में या जिस फेज़ में वो है उस पर काम नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि इसमें नहीं हो सकता। अच्छा, इसको आप कहते हैं कि वो फिट और नहीं हो सकता, वो और नहीं हो उसका सारा जोर उधर ही है? जी जी, वो उसी में है। अच्छा, क्या वसीम जूनियर को पाकिस्तान ODI का रेगुलर हिस्सा होना चाहिए? यस। वसीम जूनियर के बारे में ज़रा बताएं, मैं ज़रा सुनना चाहता हूँ। वसीम जूनियर मेरा क्योंकि- काफ़ी अच्छा दोस्त है। थोड़े कम चांसेस उसको मिले, बजाय इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस के बाद में थोड़े से कम चांसेस उसको मिले। देखिए जी, वसीम जूनियर मेरा काफ़ी बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी बात भी होती रहती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजरीज़ ने उसको थोड़ा सा पीछे किया, लेकिन जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेज है तो वो बिल्कुल डिज़र्व करता है, बिल्कुल उसकी जगह बननी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि अभी वो रेगुलर मेंबर हिस्सा होंगे टीम का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में मैं शौक से बारबेक्यू पसंद करता हूँ। बारबेक्यू खाते हैं आप? अच्छा, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? टीचर। टीचर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैथ्स मुझसे मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा, तो कौन सा? बाकी सारे बायोलॉजी पढ़ाते हैं? बायोलॉजी भी नहीं, फिजिक्स? इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। कोशिश करता इंग्लिश मैं पढ़ाते हैं बस? इस्लामियात। वाह, क्या बात है। हज़रत मौलाना हारिस। अच्छा, फीमेल सेलिब्रिटी क्रश, बीवी के अगर इजाज़त हो? दुर फिशा। अच्छा, दौरे फिशा को ये पता चला तो आपके इंस्टाग्राम पे ऐसे नहीं मैसेज आ जाए? नहीं, मैं कर चुका हूँ, ऐड कर चुका हूँ उसके साथ। अच्छा, ऐड कर चुके हो? अच्छा, प्यारी है? यार हमें भी पसंद है ना। नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। जिस तरह की वो एक्टिंग नहीं, कर रही वो है तो वो भी ठीक है, मेकअप करती है ज़्यादा कि नहीं? अब वो खुद बताएंगे, मैंने इतना फोकस नहीं किया अभी। फिर अच्छा चले, वो इसकी गहराई में नहीं जाते, इसकी गहराई में कैमरे के बाद जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हानिया या दौरे फिशा? दुर फिशा। दौरे फिशा। अच्छा, दुनिया में कौन से सेलिब्रिटी को आप लाइक करते हैं? फीमेल मेल दोनों की बात मैं करूँ। मुझे नाम नहीं आता है, तुर्किश एक्टर है बर्तरोल वाला? नहीं, जिसने इंग्लैंड सलाहुद्दीन अयूबी का अच्छा, वो मुझे वो भी किया था। मुझे नाम नहीं आता, लेकिन वो मुझे आपने वो सीरीज वगैरह देखी? जी है उसके? देखते रहते। हम आपकी पोइट्री का वेट कर रहे हैं, फिर हम इसको वाइंड अप। पोइट्री मुझे याद आ गई, लेकिन उसकी मीनिंग आपको खुद निकालनी होगी। अच्छा, हाँ, आप हमारे बहुत सरफ खान वाले दोस्त वाला काम बहुत ना करें। डीप है। नहीं इतनी वो वाली नहीं है, वो अभी नहीं मर चुका। अच्छा, राशिद खान अभी जिंदा है? हाँ? चले तो पोइट्री, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी, आंची हुबा हुमा दारन तू तन्हा दारी। ये बहुत डीप हानिया, है। इसका मतलब पता है आपको? हुस्न यूसुफ दमे ईसा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न, दमे ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो दमा था, स्टिक जो कहते, यदे बेजादारी। आगे मुझे भी नहीं आता। आपने ये इसकी सीखा मुझे कहाँ भी से? नहीं। ये कौन सी जुबान है? ये फारसी मुझे लगता है, या अरबी है। फारसी अरबी? हाँ, लेकिन ये ये आपने वो याद कैसे कनेक्शन किए? उससे पढ़ता रहता हूँ, पढ़ते रहते हैं? इस्लामी शायर में पढ़ता रहता हूँ। थैंक यू सो मच हारिस। जिस तरह आप लोगों को पता है कि व्यूवर्स आपके लिए पॉडकास्ट, ये इंटरव्यूज़ लेके आ रहे हैं पैलेडियम प्रॉपर्टीज़, उनकी तरफ से भी हारिस, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि हारिस के साथ लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी, आई थिंक इट वाज 2022, हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट की थी, इसमें हारिस ने कहा था कि नसीम शाह से ज़्यादा प्यारा बाबर आजम है। क्या अभी भी इस पे स्टिक है कि नहीं? बिल्कुल सही, कंफर्म बात है। थैंक यू सो मच हारिस, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया।